नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में भी नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कई बड़े नेताओं ने इस धरना प्रदर्शन में शिरकत की और सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ साथ जो नया सिलेबस मध्य प्रदेश का तैयार हुआ है उस पर भी दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य धर्मों के गुरुओं के बारे में भी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, नीट एग्जाम को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है या जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसमें अब कांग्रेस ने भी जो है अपने भोपाल में कह मध्य प्रदेश के लेवल पर आमद दर्ज करा दी है और जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कई अलग अलग मुद्दे भी आए और दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, जो लंबे अरसे बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कहें कि चुनाव में हार के बाद फिर नजर आए। और तब ये धरना प्रदर्शन होता है जब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि नीट परीक्षा को लेकर क्या हो रहा है, कमेटी क्या कर रही है, आगे क्या होगा। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लाखों हिंदू छात्रों का भी सवाल है, तो आखिर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या संघ इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए, ये सवाल उठाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पलटवार किया कि दिग्विजय सिंह को हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम नजर आता है और इस मामले में भी वो सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह के क्या कहा है उन्होंने, उनका बयान सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मैंने तो आरोप ये लगाया है कि मौन क्यों है। जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। ये नहीं, भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत। चले, तो ये दो तीन मुद्दे लेकर के हम चर्चा को शुरुआत करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय करवा देते हैं। राजपाल यादव जी हमारे साथ में, भाजपा की ओर से प्रवक्ता, आपका स्वागत है राजपाल जी। कांग्रेस की ओर से आनंद जैन साहब हमारे साथ में, आनंद जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट राजपाल जी, देखिए दिग्विजय सिंह ने जो उनकी सभा में तो उन्होंने और भी बहुत कुछ बातें कही, संघ को लेकर भी निशाना साधा। अच्छा, मजेदार बात ये कि सब जगह ये चल रहा है कि संघ की तारीफ की दिग्विजय सिंह ने, लेकिन जब पूरा आप उनका संबोधन सुनेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि संघ को लेकर कोई तारीफ की हो दिग्विजय सिंह ने। उल्टा वो कह रहे हैं कि संघ के लोग तो कानाफूसी करते हैं और वो घर घर जाकर पहले पर्चा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं और फिर खर्चा, मतलब इस तरह की बातें। तो ये जो बड़ा है कि आज दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के ये भी बात सामने आई कि भाई उन्होंने जो बात नहीं कही उसको इस अंदाज में परोसा गया कि वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, उल्टा उन्होंने तो संघ पर हमला ही बोला। लेकिन इससे तर राजपाल सिंह जी, ये जो नीट वाला मामला है, अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में देखिए इसको उठा करके और सड़क पर आ गई है और धरना प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे जो वो मांग कर रहे हैं या जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर? देखिए, नीट वाले मामले में मैं इतना ही कहूँगा, और जो बात हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सरकार छात्रों के हित में निर्णय ले रही है, छात्रों के हित में सरकार खड़ी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रक्रिया में और मजबूतियां, इस दिशा में सरकार काम कर रही है।
माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरा विषय संज्ञान में है। उच्चतम न्यायालय के जांच में प्राप्त निर्देशों के अनुसार इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में मामला है, प्रकरण न्यायालय में है, प्रकरण जांच एजेंसियों के पास है। निश्चित तौर पर देश की जनता को, विशेषकर के छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष कार्रवाई होगी और छात्रों के साथ न्याय होने का काम होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुओं की बात करते थे वो लोग कहाँ हैं? 12 लाख हिंदुओं ने एग्जाम दी, मुसलमान तो 5-10% ही थे, तब भी कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? इतना बड़ा घोटाला घपला कैसे हो रहा है? छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। छात्र हिंदू हो या मुसलमान हो, छात्र छात्र होता है और छात्र के साथ अन्याय न हो, इस बात से हम कब तक कल्पित है और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आनंद जी, ये देखिए भाजपा ने एक टिप्पणी जरूर की कि भाई ये दिग्विजय जी को इस मामले में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुओं की पैरवी करते हैं, 12 लाख हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, वो अब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? तो ये क्या हर मामले में हिंदू मुसलमान करना क्या जरूरी है दिग्विजय जी के लिए? ये प्रश्न उठाया किसने? बीजेपी ने। राम का प्रसंग इतने सालों में बीजेपी को क्यों याद आया अभी? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये प्रश्न उठाया किसने? नहीं, उस प्रश्न पे तो मैं आऊंगा बाद में। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि अगर राम को नहीं, वो मेरा अगला, एक मिनट आनंद जी, वो मेरा अगला सवाल है। ये तो पाठ्यक्रम सिलेबस अलग बात हो गई। अभी तो वो कह रहे हैं कि हिंदू छात्रों के साथ अगर अन्याय हुआ तो वो उनके हिंदुओं के ठेकेदार का, मतलब वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अपनी सभा में खुलकर, उस पर तो मैं आऊंगा जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ये जो कह रहे हैं कि भाई 5-10% मुसलमान, मतलब क्या आप वाकई मान रहे हैं कि भाई हिंदुओं के ठेकेदार भाजपा या संघ, ये आप ही लोग कह दे रहे हैं आपकी भाई जब वो ठेकेदारी करते तो उनको आना, फिर वो कहते हैं कि भाई हम करते हैं लोग। उन्होंने जो आपने मेरे को वक्तव्य भेजा उसमें तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला है। नहीं, तो आप मेरे को एक बार बताएं वापस कि उन्होंने क्या बोला। उनकी सभा जो हुई थी उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षा में हो रहे घोटाले से 12 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ। क्या संघ के लोग इस मामले में कुछ कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदुओं का ठेका लिए रहते हैं परीक्षार्थियों में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने परीक्षा दी? 5-10%, 90% यानी 12 लाख बच्चे हिंदू हैं। तो बजरंग दल वाले इस मामले में क्यों आवाज नहीं उठाते? ये उनकी सभा के अंश हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जिस हिंदुओं कोई ठेकेदार की पार्टी, हिंदुओं का जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। अच्छा। तो कहीं भी हम तो ये प्रश्न आज अगर पूरे देश में अगर 145 करोड़ हिंदू हैं और अगर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की फेल होती है, चाहे परीक्षा से संबंधित हो चाहे दूसरी स्कीमें, अगर फेल होती है तो सबसे ज्यादा परेशान हिंदू होता है और हिंदुओं के ठेकेदार बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल बनते हैं। तो बराबर दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि क्या उस पर कोई एक्शन होगा? इसके पहले भी कई परीक्षाओं में अभी नर्सिंग घोटाला हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में अगर हिंदू है तो सबसे ज्यादा सफर हिंदू ही करते हैं ना, तो उसमें गलत क्या है? अरे भाई अगर 80% हिंदू है और नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान करना क्या जरूरत है भाई? स्टूडेंट्स को भी बांट, यही तो भाजपा की आपत्ति कि इसमें भी हिंदू मुसलमान डाल दिया। ये बीजेपी फिर बातों का ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान वो करते हैं। देखिए, आज कोई भी परीक्षा हुई उसमें 80 से 85% हिंदू समाज के लोग होते हैं या हिंदू होते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे डॉक्टरों का घोटाला हो, चाहे बड़े बड़े जितने घोटाले हुए हैं, तो सबसे ज्यादा परेशान तो हिंदू होते हैं और ये हिंदुओं की हमेशा बात करते हैं, हिंदुओं के संरक्षक बनते हैं, हिंदुओं के सपोर्टर बनते हैं। तो फिर गलत क्या है उसमें? उन्होंने सीधा प्रश्न बोला, राजपाल जी से पूछ लेते हैं। हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं के 80% वो है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यानी इतना आप मान रहे हैं कि हिंदुओं की बात भाजपा और संघ का ही विशेषाधिकार है, ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, उनकी सरकार है और वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। अरे तो वो बोलते हैं, आपका क्या मानना है?
नहीं, वो है कि नहीं है? हम तो सर नहीं, हम तो सिर्फ प्रश्न ये उठाए कि आपकी सरकार है, आप हिंदुओं के संरक्षक हो और इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उस पे सब चलिए राजपाल जी हिंदुओं के इस पर जवाब। संरक्षक जो है वो चुप क्यों है? चलिए राजपाल जी इस पर सीधा जवाब, क्योंकि आज सभा में यही मुद्दा उठाया दिग्विजय सिंह ने। कंफ्यूज है कांग्रेस, सही नहीं कर पा रही कि क्या बोलना है। कांग्रेस के नेता क्राइसिस में भी है, और जब क्राइसिस होता है वो कंफ्यूजन हो ही जाता है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ऐसे समय में कुछ भी उटपटांग बात करके अपने आप को चर्चा में, क्योंकि जनता ने तो उनको नकार दिया, बुरी तरह नकार दिया। भोपाल ने नकार दिया, भोपाल के बाद से वो उनके घर गए तो घर वालों ने भी भगा दिया एक तरीके से। राजगढ़ तो घर है ना उनका। अब वो इस तरीके की बातें करके सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास करते रहते हो, बोले मैं हूँ, ये बताते रहते हैं कि मैं हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसके लिए वो कांग्रेस की कब्र भी खोदना पड़ा उनको, तो कांग्रेस की कब्र खोदने के लिए वो पीछे नहीं रहते हैं। नहीं दोनों भाई कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी, दोनों भाई, लक्ष्मण सिंह जी साहब और दिग्विजय सिंह जी साहब, गजब का कॉम्पिटिशन चल रहा है। कांग्रेस को बिल्कुल कब्र में पहुंचाने की तैयारी में। नहीं, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए राजपाल जी कि वो आपको सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं कि भाई हाँ हिंदुओं की बात तो यही लोग करते हैं, फिर आज क्यों चुप हैं? कम से इतना तो मान रहे हैं कि भाई यही मुद्दे उठाते हैं हिंदुओं के। देखिए, हमको तो उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी बात तो फिर, और हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं, और सबका साथ जब शुरू करते हैं तो फिर हिंदू भी उसी में आता है, और हिंदू से हम शुरू करते हैं, और हिंदू से शुरू करके हम समाज के सब वर्गों तक जाते हैं, सबके उत्थान की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। और उत्थान और कल्याण की ही बात नहीं, वरण जो पिछड़ गया, जो शोषित हो गया, वंचित हो गया, जो समाज में पीछे रह गया, उसे भी हम जन कल्याणकारी योजनाओं के नहीं देख आप ये तो आपका थोड़ा सा चुनावी बयान लग रहा है राजपाल जी, टू द पॉइंट की भाई अगर ये वो सीधे पॉइंट, ये चुनावी पॉइंट नहीं है भाई साहब, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय। अरे परीक्षा में अंत्योदय कहाँ से आ गया राजपाल जी? परीक्षा में अंत्योदय कहाँ से? भाई वो एक मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं का ज्यादा नुकसान हुआ है इस परीक्षा के जरिए, उस पर सीधा बात करिए ना कि नुकसान जिसका भी हुआ उसके साथ न्याय करने के लिए सरकार है, छात्र हित में निर्णय ले रही है, छात्र हित को ध्यान में रखकर ही इस पूरे प्रकरण में सरकार का स्टैंड क्लियर है। एक वो कह रहे प्रदीप जोशी, प्रदीप जोशी क्यों नहीं हटाए जा रहे? एनटीए के जो चेयरमैन हैं उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। कार्रवाई चल रही होगी, अपने स्तर पे बातें चल रही होगी, अब क्या होना है, इस्तीफा मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, अब ये दिग्विजय सिंह जी तो तय नहीं करेंगे, तय करने वाले लोग हैं, सरकार लोग कर रहा है। देवदत्त जी का कमेंट हम लेते हैं इसी पर, फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। देवदत्त जी, तो ये जो नीट के जरिए अब कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, दिग्विजय सिंह आए फिर सुर्खियों में आ गए हैं, फिर वो उनके जो बयान है वो खुद ही हंस देते हैं कि पता है कि मैं कहूंगा और ये मुद्दा बन जाएगा, और हुआ भी वही। तो ये जो वो कह रहे हैं कि भाई ये बाकी दल क्यों चुप हैं, क्या इस मामले में कांग्रेस ठीक कर रही है इस तरीके से सियासत करके, या हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या इस बात की कोई जिक्र की जरूरत नहीं थी कि भाई 12 लाख हिंदू हैं तो उनके जो ठेकेदार हैं वो क्यों चुप हैं? देवदत्त जी। गिरता हुआ स्तर है कि बहस को कहां से कहां मोड़ दिया। आज आवश्यकता है कि छात्रों पर बात हो जिनका अहस हुआ है। ये लोग नहीं समझ सकते साहब कि उन गरीब परिवारों के कष्ट को, जो कहां से पैसा करके फीस भरता है, फिर एग्जाम सेंटर जाने के लिए किराया, वहाँ रुकने की व्यवस्था। कई बार मैं एग्जाम सेंटर के बाहर जाता हूँ कि माँ बाप बेचारे फिर होटल नहीं लेते, बाहर बैग लिए बैठे रहते, बच्चा अंदर पेपर देता है। ये कष्ट ये लोग नहीं समझेंगे। इनके पास सुविधा साधन है, हवाई जहाज से इनके बच्चे पेपर देने जाते हैं, उनको पेपर भी क्या नेतृगिरी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये बड़ा कष्टकारी विषय है कि मूल मुद्दा ये है कि छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रही है। देखिए, कोई अपराधी हो, कोई नशा करने वाला हो, कुछ ऐसी जातियां हैं, ये कोई जाति पाति देख के नहीं करते, देखो सब एक जैसे, उनको तो सिद्ध करना और उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस तो ये कैसे रुके एक परीक्षा का मामला, क्योंकि धीरे धीरे विश्वास उठ जाएगा बच्चों को कि हम पढ़ेंगे ये पेपर, कहीं लीक तो नहीं हो गया, कहीं काफी तो नीचे, क्या क्या मतलब बताओ कितना दुर्भाग्य है कि हम मेहनत का प्रतिभावान बच्चों को
उनको मंच नहीं दे पा रहे, केवल इतना सा नहीं कर पा रहे कि आपका पेपर लीक नहीं होगा, आपने जो किया है वो आपको मिलेगा। अब ये दुर्भाग्य है देश का, जो उस पर बात ना होते, हिंदू मुस्लिम इसमें भी बाकी तो होते ही चुनाव के समय और हर जगह होता है, इसमें क्या हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल, और खास तौर पर तब जब आप हिंदुओं को भी बांट दें, आप कहें साहब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी अलग है, एसटी अलग है, एससी अलग है, ठाकुर अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, तो ये जातियों में तो पहले हिंदुओं को बांट देते, फिर कहते साहब सारे हिंदू है कि, तो ये बड़ा दिलचस्प है। खैर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ राजपाल जी, आपकी सरकार प्रदेश की जो है वो श्री राम श्री कृष्ण का जीवन परिचय पढ़ाएगी या उनको सिलेबस में शामिल किया? आप दिग्विजय कह रहे कि बाकी धर्मगुरु क्यों नहीं, जीसस क्यों नहीं, पैगंबर साहब क्यों नहीं, और कोई क्यों नहीं, तो ये इस पर आपका कमेंट राजपाल जी। देखिए, इसके पहले जो जिस प्रकार से बात चल रही थी उसी बात को आगे बढ़ा, तो इस बात से आता हूँ कि कांग्रेस का मूल चरित्र जो है ना, ये बांटो और राज करो है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का एक प्रिंसिपल वाक्य हुआ करता था कि डिवाइड करो और रूल करो, बांटो और शांति करो। अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, उसी कांग्रेस को लेकर ये ढो रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर आज तक देश के अंदर उस कांग्रेस को जिंदा रखे हुए, जिस कांग्रेस के लिए स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि देश आजाद हो गया, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, परंतु राजनीति के स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस आज भी चल रही है। उसकी मूल नीति जो है बांटो और राज करो, उसी मूल नीति के तहत इस प्रकार की बातें कांग्रेस के नेता करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, जो जातिगत जनगणना से लगा के तमाम जातियों की बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, समाज को बांटने की बात करना, ये कांग्रेस ने हमेशा से किया है और उस आड़ में इनको शासन मिला है और इन्होंने शासन किया है। परंतु दुर्भाग्य इनका ये रहा कि कुछ लंबे समय से मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता जागरूक हो गई, समझ गई, इनकी यथार्थ समझ गए, इनके वोट बैंक तो वो इनका चरित्र समझ गए और उन्होंने इनका साथ देना बंद कर दिया। इस वजह से आज कांग्रेस की दुर्गति देश भर में और प्रदेश भर में होने का काम हो रहा है। बात आ रही थी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ा। मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है, ये किसी धर्म से या किसी जाति या किसी क्षेत्र से ऊपर उठ के मनुष्यता का एक चरित्र है। उन्होंने जीवन जीने को, आदर्श जीवन जीने को, पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है उस दिशा में एक संदेश देने का काम किया। तो राम के चरित्र को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, हमारी आगे की जनरेशन खराब हो जाएगी। उसको अगर राम को नहीं पढ़ा तो समझो वो कोई काम का नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं इनको पढ़ाई है, लेकिन बनाना है। हाँ, लेकिन वो कह रहे दूसरे धर्म गुरु भी तो ले आइए। हाँ, मैं उसी कह रहा हूँ, रिश्तों की कद्र समझाना है, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, आज्ञाओं के प्रति वफादारी, अनुशासन और माता पिता सहित अपने रिश्तों की महत्व को समझाना, तो राम को पढ़ाना जरूरी है। कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण को पढ़ाना जरूरी है। तो जिस प्रकार योगेश्वर कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कर्म की परिभाषा को इस संसार के अंदर प्रतिपादित करने का क्या काम किया था। अगर कर्म जो कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने का एक सिद्धांत होता है, तो कर्म करने की बात कृष्ण कहते हैं। तो राम और कृष्ण को भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा तो मेरे मित्र आप बताओ कहाँ पढ़ाया जाएगा और क्यों इतनी देर हो गई? मैं ये प्रश्न करता हूँ। अगर देर हो गई है पर उसके बाद भी अगर हम आए तो दुरुस्त आए, देर से भले आए पर दुरुस्त आए। ये वामपंथी मेकाले की शिक्षा पद्धति जिसने हमारे आदर्शों को, हमारी नैतिकता को समाप्त करने का काम किया था, उसको तिलांजलि देकर अगर इस प्रकार की परीक्षा, इस प्रकार का सिलेबस आने का काम होता है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम आने का काम होता है, तो ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं मोहन यादव जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ाने की आज बात कही है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और महापुरुषों को जोड़ना चाहिए। उसमें जिन लोगों के आपने नाम लिए वो भी हो सकते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि शुरुआत तो हो, और वो शुरुआत मोहन यादव जी ने की है। मैं उनको बहुत साधुवाद देने का काम करता हूँ। जी, तो आनंद जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, आगे भविष्य में अगर उन वर्गों से, उन धर्मों से मांग आएगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन इसका कम से कम ये स्वागत एक चीज होती है, लेकिन उसमें आपने तुरंत दिग्विजय सिंह जी अगली शर्त जोड़ देते हैं कि अगर इनको पढ़ा रहे हो तो इनको भी पढ़ाओ। ये क्या बात होती है? नहीं, पहली बात तो इन्होंने जो बोला कि
हिंदू राष्ट्र की बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने की ना। और सर्व धर्म और सर्व संप्रदाय की बात तो इस संविधान में लिखी है। और जो कांग्रेस पार्टी की मूलभूत विचारधारा है कि सर्व धर्म को लेके, सर्व संप्रदाय को लेके, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और पाठ्यक्रम में राम रहीम के ही नाम लेते हैं। अरे राम रहीम के पहले, राम के पहले, कृष्ण के पहले बुद्ध भी आए, भगवान महावीर भी आए, भगवान आदिनाथ भी आए, गुरु नानक भी रहे। तो उनका ये कहना है कि आप अगर आदमी को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान की संस्कृति और संविधान में जब सभी धर्मों को लिए स्थान दिया गया है, तो आप उस पाठ्यक्रम में ये पांचों धर्मों को लेने में क्या समस्या है आपको? क्योंकि वो भी तो चरित्र रहा है, उनका भी चरित्र रहा है, उनका भी एक अपना धर्म रहा है, उनका भी एक नैतिकता का पाठ रहा है जो आम जनता ने आज तक फॉलो कर रहे, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो। तो आपने ये तय कर दिया कि राम का चरित्र सबसे ऊपर है, बाकी धर्मों का चरित्र है ही नहीं। ये आपकी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी मानसिकता, बोलते हैं सर्वधर्म संप्रदाय की बात करते हैं, पर काम करने का तरीका बिल्कुल विपरीत है। सभी लोगों को अलग करके ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, बांटने वाले, हिंदू मुसलमानों की बात करने वाले, हिंदू को जातिगत आधार पर बांटने वाला अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। कांग्रेस सर्वधर्म सत्ताएं की बात करती है तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि जितने समकक्ष लोग हैं या उनसे भी धर्मगुरु जिनके भी हैं, आप उनको भी लीजिए ना। आप उनको नीचा दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, नीचा दिखाने वाली बात नहीं, भगवान महावीर क्या नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया? क्या भगवान बुद्ध ने नहीं पढ़ाया? क्या गुरु नानक जी ने सीख नहीं दी इस समाज को, इस धर्म को, इस व्यक्ति को, इस मानव सेवा को? तो फिर आप ये शुरू कर रहे हैं तो आप एक साथ भी तो कर सकते हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है यहाँ पे आके राजपाल जी, आप फिर देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, धर्म को बांट रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी धर्म नहीं है। ठीक है राजपाल जी। कांग्रेस ने जो बातें कही और अभी प्रवक्ता जो बातें कह रहे हैं, इन सब बातों में सर्वधर्म की बात कम समझ में आती है और इसमें तुष्टीकरण की बात ज्यादा समझ में आती है। कि हम करें तो तुष्टीकरण, आप करें तो रामलीला, हम करें तो तुष्टीकरण। ठीक है, ठीक है कैसे रहे भाई साहब? आनंद जी, कैसे रहे चुप? जी, तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं हिंदुओं के नाम पे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की किसने बात की? चलिए आनंद जी एक मिनट जवाब को किसने छेड़ा? जी जवाब ले लेते जी राजपाल जी। ये तो वही बात करेंगे सर, इनके पास जवाब है कहाँ? सुनने तो दीजिए जी राजपाल जी। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस ने सदैव तुष्टीकरण की बात की, इसके खिलाफ अगर आज हमारी सरकार की बात करेंगे तो हम संतुष्टीकरण की बात करें। देखिए, देश के अंदर अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन देते हैं तो वो फिर हिंदू को जाएंगे या मुसलमान को जाएंगे ऐसा नहीं है। जो भवनहीन है, जो जिसका पक्का घर नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जो किसान है वो किसी भी धर्म का, उसको किसान सम्मान निधि मिलेगी। तो ये है संतुष्टीकरण। इसके उलट कांग्रेस का हमेशा क्या रहा, तो कांग्रेस का इस चुनाव में क्या रहा कि देश के समस्त संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का रहेगा, मुस्लिम वर्ग का रहेगा। क्या है ये? क्या है बताइए? ये तुष्टीकरण है जो क्या है? तो हमने संतुष्टीकरण की बात कही इसके आगे कि देश के अंदर जो भी बीमार है उसको 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर हम इलाज कराएंगे। ठीक है, अब वो मुस्लिम हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो महापुरुषों वाला टॉपिक संतुष्टीकरण की ठीक है, उसके आगे महापुरुषों तुष्टीकरण की बात नहीं, वो कह रहे भाई सबका एक साथ, हाँ सबका एक साथ की बात करें। अब महापुरुषों पे आते हैं तो इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पाकिस्तान से जो हमारा गुरुद्वारा जहां तक का पहुंच को लेकर बड़ा संकट था कई सालों से, उसको सही करने का काम किसने किया? उसको सही वो वहां तक हमारे धर्मावलंबी पहुंच सके और पाकिस्तान के अंदर जाकर और दर्शन कर सके, माथा टेक सके, ये किसने किया? मोदी जी ने किया। तो ये देश को इतने समय क्यों इंतजार करना पड़ा? इंदिरा गांधी से लेके तो जवाहरलाल नेहरू जी से लेके तो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक इंतजार क्यों करना पड़ा देश को? क्यों इस बात का इंतजार करना पड़ा कि कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेगा और वो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब में भेजने का मार्ग प्रशस्त करेगा दर्शनार्थी
क्यों इस बात का इंतजार करना पड़ा, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, जो मसीहा माने जाते हैं हमारे देश के, हमारे गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के, उनके पंच तीर्थ कहाँ थे? क्यों महू में अंबेडकर नगर जो महू है हमारे इंदौर के पास में, क्यों वहाँ का विकास नहीं हो पाया था? क्यों वहाँ के स्मारक को नहीं बन पाया था? क्यों उसके लिए इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहाँ होगा? तो ये बातें करना अलग है और बातों को मूर्त रूप में काम में लाना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की नीति के साथ में समाज के सभी वर्गों के सभी आदरणीय महापुरुषों को समान भाव से देखते हुए सबके लिए करने का काम करते हैं। ये जरूर नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे अभी ये क्लियर हो जाए। देखिए, जब भोजन करने पंगत बैठती है तो किसी की पंगत में, किसी की पत्तल पे पहली बार रखाता है गुलाब जामुन, किसी की पंगत में आखिरी बार रखाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन खत्म हो गए, अभी हमारे पास है पर्याप्त मात्रा में। ये सब कार्य करने का काम है। देवदत्त जी का एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, देवदत्त जी क्या सोचते हैं, जो भाजपा कर रही है वो ठीक, या जो कांग्रेस मांग कर रही है वो होना चाहिए पूरा? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं था, मैंने पहले ज्यादा ये छात्रों के भविष्य का मामला है, भारत के भविष्य का मामला है, और उस तकलीफ को जब तक ये लोग नहीं समझे, इस तरह की बहस, इस तरह की बयानबाजी होगी, क्योंकि आज कितने परिवारों में मातम जैसी स्थिति है, कितना पहुंच के वहां तक पहुंचते हैं, नीट या नेट जैसी। हाँ मतलब ये, हाँ ठीक है, उस पर तो आपने बोला, ये रामकृष्ण वाला जो मामला है वो कह रहे हैं कि ये पढ़ाने के साथ साथ ये भी पढ़ाया जाए, इनका भी चरित्र पढ़ाया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्या दिक्कत है, सब चीजें पढ़ाना जाना चाहिए कि राम ने क्या किया, राम का कैसा आदर्श था, क्योंकि आज यदि माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही तो राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, तो एक चरित्र पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो सब यही पढ़ाना जाना चाहिए कि जीवन कैसे जीना है छात्रों को। अन्यथा आप यदि वो पढ़ाते रहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अकबर महान और क्या क्या, उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि बच्चे आजकल धैर्य, संयम ये सब कम हो गए, या तो डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। तो जो मानव जीवन के जीने में जो चरित्र में आना चाहिए कि धैर्य, संयम, निष्ठा, ये जो चीजें हैं, संघर्ष, सफलता, असफलता, ये सब चीजें, और दिनचर्या, खान पीन, उठने बैठने से लेकर ये सब चीजें पढ़ाना चाहिए, तब उसका मानव जीवन उपयोग हो। और जिस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं उसमें कुछ लेना देना हो नहीं रहा है, और बहुत कमजोर छात्र पैदा हो रहे हैं, ना आज वैसा माहौल दे पा रहा है, ना शिक्षा वैसा माहौल दे पा रही है, और एक जो भारत का भविष्य बहुत कमजोर हो रहा है। छोटी छोटी बात पे मम्मी ने यदि मोबाइल के लिए डांट दिया तो बेटी आत्महत्या कर लेती है। कल की घटना जबलपुर, कितनी घटना होती है। ये कौन सा हम भारत तैयार कर रहे हैं? तो शिक्षा वाकई में बहुत ऐसी होनी चाहिए, हर संघर्ष नहीं, लेकिन ये जो सियासत होती है देवदत्त जी, ये नहीं होने देती ना। वो कह रहे कि अगर रामकृष्ण पढ़ा रहे हो तो बाकी धर्म गुरुओं को भी पहले लाओ, तब बात है। नहीं, सबको पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना, सबको पढ़ाना चाहिए। कौन कोई भी धर्म ग्रंथ गलत बात नहीं कहता, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, रामायण, ये तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से कर लिया। बाकी सब सत्य, प्रेम, करुणा जो एक मानवीय गुण होते, सदगुण होते हैं, उन्हीं पे केंद्रित करते हैं। कुरान शरीफ की तवाय पे अपन तो क्या गजब लिखी होती है। बाइबल में हे प्रभु तुम्ही हो संतान, हे यहोवा, हे राम, क्या क्या मैंने कुछ पढ़े, तो ये सब पढ़ाना चाहिए। ये तो बात सही है कि किसी एक को नहीं, क्योंकि बच्चे तो सब जो घर में पूजा पद्धति करेंगे उनको पढ़ने मिलना चाहिए, जो ईसाई है उसको ईसाई पढ़ना चाहिए। जो वो है थोड़ा सा कृष्ण जी ने जो गीता में जो ज्ञान दिया है, एक मैं छोटी सी घटना सुना दूं कि जब विश्व में सम्मेलन हुआ धर्म का, तो स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री जी ने वहाँ बोला कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कई देशों के लोग खड़े हो गए कि कृष्ण हिंदुओं के गुरु हो सकते हैं, भारत के गुरु हो सकते हैं, जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गीता में उपदेश दिया है वो किसी हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए नहीं, वो मानव जाति के लिए दिया है, इसलिए वो जगत गुरु है। कि मानव कैसे जिए जीवन, कर्म का जो सिद्धांत, पूजा पद्धति तो बताएंगे। तो इसलिए सबको पढ़ाना जरूरी है, सबका वो है कि चले कहीं से शुरुआत हो रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। शुक्रिया आपका आनंद जी, देवदत्त जी आपका शुक्रिया, राजपाल जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
अब नीट के मामले को लेकर तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ ही है और जो सिलेबस है उस पर भी नई बहस शुरू हो सकती है। देखना है कहां तक जाएगा सिलसिला। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।